जब सॉन्ग वाला और यू हाई स्कूल में थे तब सॉन्ग वाला वैसे ही यू को अपने साथ ले जा रहा था। यू उससे पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है। सॉन्ग वाला कहता है बस चलो मेरे साथ। फिर वो अपना शर्ट निकाल के उसके पीठ पर जो घाव थे वो दिखाता है कि मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो तू मुझे दवाई लगा दो। यू उससे पूछता है आखिर किसने तुम्हारी ऐसी पिटाई की, लेकिन सॉन्ग वाला ने उसे नहीं बताया कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन यू ने मन में सोच लिया कि जरूर ही उसे मारने वाला पर्सन लुओ चिंग है। तो अब पास्ट का सीन खत्म होता है, प्रेजेंट का सीन आता है। यू ये सब कुछ सोच रहा था तब सॉन्ग वाला उसे बुलाता है। यू कहता है हाँ, लेकिन सॉन्ग वाला करवट बदल लेता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। मतलब वो कुछ मांगना चाहता था लेकिन उसने नहीं मांगा। तो फिर यू साय करता है और कहता है क्या तुम्हें प्यास लगी है, क्या तुम एक गिलास पानी पीना चाहते हो। सॉन्ग वाला कहता है नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। यू जाता हुआ कहता है हाँ तो फिर ठीक है, मैं 5 वाले रूम में ही सो रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। यू सॉन्ग वाला के खून से सने कपड़े बाहर लेके आया तो जियो आंटी ये देख कर चौंक गई और कहती है कि क्या हम मिस लुओ को यहाँ पे बुलाए। मिस लुओ यानी लुओ मैंग बाय जो सॉन्ग वाला की टाइप ए ब्लड कजिन और डॉक्टर है। यू कहता है जियो आंटी अभी उसे मत बुलाइए, अभी बहुत रात हो गई है, उसे इस वक्त माउंटेन पे बुलाना सेफ नहीं रहेगा। उसे कहिए कि वो कल सुबह मिस्टर सॉन्ग का ड्रेसिंग चेंज करने आ जाए। सॉन्ग वाला अभी बहुत परेशान है, वो अभी एक घायल बीस्ट जैसा बन गया है, उसे थोड़ी देर अकेले ही आराम करने दीजिए। यू ने सॉन्ग वाला के पास पानी और उसकी दवाई रखी थी। सॉन्ग वाला सो गया था। यू उसका टेम्परेचर चेक कर रहा था कि लकीली अब उसका बुखार उतर गया है। फिर वो सॉन्ग वाला पे अंदर से गुस्सा करता है, उसके फॉरहेड पर अपनी उंगली से पॉक करता है। देखा इससे दर्द होता है ना, अब तुम्हें पता चला ना कि इधर उधर मैस फैलाने से क्या होता है। लेकिन सॉन्ग वाला नींद में थोड़ी आवाज करता है तो यू झटका खा गया, लेकिन सॉन्ग वाला जागा नहीं था, वो बस करवट बदल लेता है। तो फिर यू फिर से चैन की सांस लेता है कि वो अभी तक जागा नहीं है। यू फिर वापस जाने लगा और सोचने लगा कि वो तो दूसरों को अपनी कमजोरी भी नहीं देखने देता। अगर उसे ये पता चल गया कि मैंने उसकी प्राइवेसी को देखने की कोशिश की है तो वो तो मेरा मर्डर ही कर डालेगा। लेकिन नहीं, मैंने वो लेटर्स ठीक से नहीं रखे थे, मुझे उसे ठीक से वापस रखना होगा। वो फिर से लाइब्रेरी में जाता है, जिंदगी का मतलब नाम की किताब ढूंढता है। उस किताब के अंदर वो सारे लेटर्स थे जो सॉन्ग बलाव ने बचपन में अपने बीटा फादर को लिखे थे। यू सोचता है कि नो वंडर कि सॉन्ग बलाव ने अपने लेटर्स को इस फोटोग्राफी बुक के अंदर रखने का तय किया। इतनी सारी बर्ड्स के फोटोग्राफ पाने के लिए उसने काफी सारी जगह पे ट्रैवल किया होगा। अब यहाँ पे सच में मैं भी कंफ्यूज हूँ कि किसने काफी सारी जगह पे ट्रैवल किया होगा। सॉन्ग वाला के बीटा फादर ने काफी सारी जगह पे ट्रैवल किया होगा या फिर सॉन्ग वाला ने ट्रैवल किया होगा अपने बीटा फादर को ढूंढने के लिए। यू इस किताब के बारे में सोचता है कि इस किताब का नाम है जिंदगी का मतलब। क्या कोई अकेला रहकर जिंदगी का मतलब समझ सकता है? ये तो सच में कितनी दर्द भरी बात है। लेकिन यू के अंदर का एंजल यू उसे कहता है किसी की प्राइवेसी को झांकना ये अच्छी बात नहीं है, इसे वापस रख दो। शैतानी यू उसे कहता है अगर तुमने पढ़ लिया तो सॉन्ग वाला को ये पता नहीं चलेगा, एक नजर डालने में कोई बुरी बात नहीं है, और वैसे भी तुमने थोड़ा सा तो पहले पढ़ ही लिया था। एंजल यू कहता है लास्ट टाइम वो एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। शैतानी यू कहता है तो फिर इस बार भी तुम्हें एक्सीडेंट समझ के ही देख लेना चाहिए। और वो एंजल यू को खत्म कर देता है कि मैंने कहा ना ऐसा करना ठीक रहेगा। तो फिर यू ने उसकी ही बात मान ली कि अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा सा तो पहले पढ़ ही लिया था, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। लेटर में जो लिखा है उससे ये पता चलता है कि लुओ चिंग ने जब शिया चाओ के साथ शादी कर ली थी उसके बाद ये लेटर लिखे गए थे। उसके बाद फिर उसका एटीट्यूड सॉन्ग बलाव की ओर बहुत ज्यादा बदल गया था। वो सॉन्ग बलाव की ओर हार्शली रहने लगा, लेकिन वो अपने सौतेले बेटे शिया यांची की ओर जेंटली रहता था। लुओ चिंग ने सिर्फ सॉन्ग बलाव की फीलिंग्स को ही इग्नोर नहीं किया, बल्कि सॉन्ग बलाव ने जिस बर्ड को रेस्क्यू किया था उसे भी फेंक दिया। यहाँ तक कि सॉन्ग बलाव की जब शिया यांची के साथ फाइट होती थी तब क्या हुआ था ये लुओ चिंग इन्वेस्टिगेट नहीं करता और सिर्फ सॉन्ग बलाव को ही पनिश करता था। शिया यांची सॉन्ग बलाव का स्टेप ब्रदर है और शिया चाओ उसका ओमेगा स्टेप फादर है। ओमेगा यानी कि ब्लड टाइप ओ, इस कहानी में ब्लड टाइप ओ कह रहे हैं। आपके लिए एक सवाल, अभी यू सॉन्ग बलाव की पर्सनल बातें देख रहा है तो क्या सॉन्ग बलाव दूसरा ग्लास पानी मांगने के चक्कर में यहाँ पे आ जाएगा या फिर अभी भी वो अपने कमरे में सो रहा होगा? अपना जवाब कमेंट में लिख देना और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।